क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का एक योद्धा आज भी जीवित हो सकता है? एक ऐसा योद्धा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्राप दिया था और वो हजारों सालों से इस पृथ्वी पर भटक रहा है। उसका नाम है अश्वत्थामा। आज हम जानेंगे वो सच, वो रहस्य जिसे जानकर अच्छों की रूह कांप उठती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अश्वत्थामा, एक ऐसा नाम जो महाभारत में सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक रहस्य, एक श्राप और एक चेतावनी के रूप में याद किया जाता है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो स्वयं महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। द्रोणाचार्य वही थे जिन्होंने अर्जुन जैसे महान धनुर्धर को शिक्षा दी थी। अश्वत्थामा का जन्म भी सामान्य नहीं था। कहा जाता है कि जब वो इस धरती पर आया तो आकाशवाणी हुई कि यह बालक अमर होगा। यह भी माना जाता है कि वह भगवान शिव का अंश था। उसे शिव का वरदान प्राप्त था। यही कारण है कि उसके अंदर असीम बल, ऊर्जा और क्रोध था। उसके माथे पर एक दिव्य मणि जड़ी थी जो उसे असाधारण बना देती थी। उसे भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, ना ही उसे कोई रोग छू सकता था और ना ही मृत्यु। वो अद्वितीय था और इसीलिए उसे चिरंजीवी कहा गया। परंतु जन्म के समय से ही उसका जीवन संघर्षों से भरा रहा। महर्षि द्रोणाचार्य के पास इतना धन नहीं था कि वे अपने पुत्र को रोज दूध पिला सकें। कई बार अश्वत्थामा अपने दोस्तों के सामने रो पड़ता था जब वो गाय का दूध पीते थे और उसे सिर्फ पानी में आटा घोलकर दिया जाता था। यही पीड़ा उसे बचपन से ही भीतर से कठोर और भावनात्मक रूप से खाली बनाती गई। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपने पिता से शस्त्र विद्या सीखी और एक महारथी योद्धा बन गया। वो ऐसा योद्धा था जो अकेले ही पूरी सेना को परास्त कर सकता था। महाभारत के महायुद्ध में वो कौरवों की ओर से लड़ा क्योंकि उसके पिता कौरवों के शस्त्र गुरु थे और उसका कर्तव्य बनता था पिता के धर्म का साथ देना। लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरवों की पराजय तय दिखने लगी, तब अश्वत्थामा के जीवन में सबसे बड़ा वज्रपात हुआ। युद्ध के दौरान जब उसे यह समाचार मिला कि उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई है, तो उसके भीतर का सारा संतुलन बिगड़ गया। वो जो एक संतुलित, संयमित योद्धा था, वो अब एक दुखी पुत्र बन चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ दो चीजें थीं, क्रोध और प्रतिशोध। यहीं से शुरू होती है अश्वत्थामा की वो यात्रा जो उसे महाभारत के सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक बनाती है। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वत्थामा को भीतर तक झकझोर दिया था। वो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, वह अब प्रतिशोध की आग में जलता एक क्रोधी राक्षस बन चुका था। उसके मन में अब एक ही विचार था, बदला, और ऐसा बदला जो इतिहास में अमर हो जाए। युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव विजयी हो चुके थे, लेकिन अश्वत्थामा की आत्मा इस हार को स्वीकार नहीं कर पाई। उसी रात जब पूरा पांडव शिविर गहरी नींद में सो रहा था, अश्वत्थामा ने एक ऐसा कृत्य किया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। अश्वत्थामा ने चुपके से शिविर में प्रवेश किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। वह सीधे द्रौपदी के 5 पुत्रों के पास गया जो युद्ध से थक कर गहरी नींद में थे, और एक एक करके उन सभी को सोते हुए मार डाला। सोचिए द्रौपदी जैसी वीरांगना पर क्या बीती होगी जब उसने अपने सारे पुत्र एक ही रात में खो दिया। वो मां जिसने पहले अपने पति को जुए में गंवाया, फिर अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी और अब उसके 5 बेटे भी छिन गए। इस भयावह कृत्य के बाद पांडव अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अश्वत्थामा जानता था कि अकेले पांडवों से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने चला दिया ब्रह्मास्त्र, वो दिव्य अस्त्र जो ब्रह्मांड को भी भस्म कर सकता था। अर्जुन ने भी अपने रक्षा हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रत्युत्तर दिया। अब धरती कांप रही थी, आकाश लाल हो गया, अग्नि की लपटें दिशाओं में फैलने लगीं। 2 ब्रह्मास्त्रों की टक्कर पृथ्वी को विनाश की ओर ले जा रही थी। उसी समय भगवान वेद व्यास और नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने दोनों योद्धाओं से कहा कि ब्रह्मास्त्र को वापस लो, वरना सृष्टि का अंत हो जाएगा। अर्जुन ने व्यास जी के चरणों में झुककर तुरंत ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा असहाय खड़ा रहा।
उसने नीचे आंखें झुका लीं और कहा, मुझे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता। सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अब अश्वत्थामा के पास सिर्फ एक रास्ता था, उस ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलना। लेकिन उसने यह दिशा किसी निर्जीव वस्तु की ओर नहीं मोड़ी। उसने उसे अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। हां, उस गर्भ की ओर जिसमें पांडव वंश का अंतिम दीप जल रहा था। एक नन्ही सी जान जो दुनिया में आई भी नहीं थी, और उस पर चला दिया गया सबसे विनाशकारी अस्त्र। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया। तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तुझे कोई मारेगा नहीं, लेकिन तू कभी मरेगा भी नहीं। तू रोग, पीड़ा और अकेलेपन से तड़पता रहेगा। तेरे माथे की मणि छीन ली जाएगी और तू हर पल मृत्यु की कामना करेगा, लेकिन मृत्यु तुझसे कोसों दूर रहेगी। यहीं से शुरू होती है अश्वत्थामा की अमरता और उसका अभिशाप पूर्ण जीवन। तो आज अश्वत्थामा आखिर कहां है? महाभारत युद्ध समाप्त हुए हजारों साल बीत चुके हैं। कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर अब घास उग आई है। अर्जुन का गांडीव मौन हो चुका है और श्री कृष्ण भी अपने लोक को लौट चुके हैं। परंतु एक योद्धा आज भी जीवित है, अश्वत्थामा। वो न समय का बंदी मैं है और न मृत्यु का वश में। श्री कृष्ण का श्राप उसे बांध चुका है। न वो जी पा रहा है, न ही मर पा रहा है। उसकी आत्मा भटक रही है और शरीर एक जीवित लाश की तरह धरती पर भटकता फिर रहा है। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में ऐसे रहस्यमयी साधुएं मिलते हैं जो दिखते तो इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनका वजूद कुछ अलग होता है। उनके माथे पर एक गहरा घाव होता है जो न भरता है न सूखता है। उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने सैकड़ों युद्ध देखे हों, जैसे किसी ने अपने हाथों से अपने कुल का विनाश किया हो और अब वो सिर्फ पश्चाताप की आग में जलता हो। अब सवाल उठता है, क्या अश्वत्थामा का अस्तित्व सिर्फ एक कथा है या फिर वो आज भी इस धरती पर जीवित है? जब हमने विज्ञान और इतिहास की ओर नजर डाली तो जवाब मिले, लेकिन अधूरे, अस्पष्ट और उलझे हुए। वैज्ञानिक कहते हैं अमृता संभव नहीं है। वो मानते हैं कि यह सब पौराणिक कल्पनाएं हैं जो लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई हैं। उनके अनुसार कोई इंसान हजारों साल तक जीवित नहीं रह सकता। न कोई ऐसा अस्त्र है जिसे वापस लिया जा सके, न ही कोई ऐसी मणि जो भूख, प्यास और मृत्यु को रोक सके। उनके पास तर्क हैं, डेटा है, पर आत्मा का दर्द नहीं, और इसलिए वे श्रद्धा के रहस्यों को विज्ञान की कसौटी पर नापते हैं। दूसरी ओर इतिहासकार, वे न पूरी तरह इनकार करते हैं न पूरी तरह स्वीकार। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अश्वत्थामा एक वास्तविक योद्धा था, पर उसे अमर बनाना केवल कथात्मक अलंकरण है, एक ऐसा प्रतीक जो हमें कर्म और दंड की गहराई समझाने के लिए गढ़ा गया। वे कहते हैं अश्वत्थामा एक चेतावनी है कि अगर शक्ति का उपयोग गलत दिशा में किया जाए तो उसका फल सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि कभी न समाप्त होने वाला पश्चाताप भी हो सकता है। लेकिन भारत की भूमि कुछ और कहती है। भारत की पवित्र भूमि, जहां हर पत्थर एक कथा कहता है, जहां हर नदी में इतिहास बहता है और जहां लाखों लोगों ने अपनी आंखों से चमत्कार देखे हैं। अश्वत्थामा सिर्फ एक नाम नहीं, एक अनुभव है। कोई उसे जंगलों में देखता है, कोई शिव मंदिरों में और कोई अपने ध्यान में। जब तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाए और तुम्हारी आत्मा सच को महसूस करने लगे तो तुम खुद जान पाओगे कि कुछ रहस्य तर्क से नहीं, बस श्रद्धा से समझे जाते हैं। अब बात करते हैं उन रहस्यमय घटनाओं की जहां लोगों ने अश्वत्थामा के दर्शन का दावा किया है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ऐसे अनुभव हैं जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। साल 1950 उत्तर भारत का एक गांव, एक जाने माने वैद्य अपनी दुकान पर बैठे थे। अचानक एक 8 फीट लंबा साधु वहां आया। उसके शरीर से दिव्यता झलक रही थी, लेकिन सबसे रहस्यमय बात, उसके माथे से ताजा खून बह रहा था। वो सीधा वैद्य के पास गया और बोला, तू मेरी मदद नहीं कर सकता, तू मुझे नहीं समझेगा, मैं अश्वत्थामा हूं। यह कहकर वो साधु धीरे धीरे गायब हो गया। वैद्य हक्का बक्का रह गए, क्योंकि ना उन्होंने पहले कभी ऐसा साधु देखा था और ना उसके बाद। फिर आया 1970 का वर्ष,
नर्मदा नदी के किनारे मध्य भारत में एक गहरे साधना में लीन संत तपस्या कर रहे थे। रात के तीसरे पहर अचानक एक दिव्य पुरुष उनके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में हजारों वर्षों का दर्द और शांति साथ साथ थी। उन्होंने संत के सिर पर हाथ रखा और उसी पल संत ने महसूस की एक अलौकिक ऊर्जा जिससे उनका शरीर कांप उठा, लेकिन मन पूरी तरह शांत हो गया। जब संत ने आंखें खोली तो वो दिव्य पुरुष वहां से जा चुके थे, पर उनके मन में बस एक ही विचार था, क्या वो सच में अश्वत्थामा थे? ऐसी ही और भी कई घटनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। उत्तराखंड के घने जंगलों में कुछ साधुओं ने एक रहस्यमय पुरुष को देखा है जो बिना खाए पिए वर्षों से जीवित हैं और जिनके माथे पर गहरा घाव है। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में रहने वाले कुछ संत कहते हैं, हर रोज एक अदृश्य शक्ति वहां शिवलिंग पर फूल चढ़ाती है। कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। इन घटनाओं को कोई कहानी कहता है तो कोई जीवन का सबसे बड़ा अनुभव। लेकिन एक बात तो निश्चित है, हर पीढ़ी में, हर काल में किसी न किसी को अश्वत्थामा की झलक जरूर मिली है। क्या ये संयोग है या फिर सच में वो अभी भी इस धरती पर अमर होकर भटक रहे हैं? तो क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित है या ये बस एक पौराणिक कथा है, एक ऐसा श्राप जो केवल हमें कर्मों की गहराई समझाने के लिए रचा गया? शायद इसका उत्तर हमें कभी न मिले, लेकिन ये कथा हमें वो सच्चाइयां दिखा जाती है जो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थी। जब हम अश्वत्थामा की कथा को देखते हैं तो ये केवल एक अमर योद्धा की कहानी नहीं लगती, बल्कि वो आईना लगती है जिसमें हम इंसानों की खामियां, आक्रोश और अधूरी समझ झलकती है। उसके पास था शिव का अंश, एक अद्वितीय मणि और ब्रह्मास्त्र चलाने की दिव्य शक्ति, लेकिन फिर भी वो जीवन भर अकेला, पीड़ित और तड़पता रहा। क्योंकि शक्ति अगर ज्ञान से पहले मिल जाए तो वो केवल विनाश लाती है। क्योंकि बदले की आग कभी भी आत्मा को शांति नहीं देती, बल्कि उस आग में इंसान खुद ही जलता चला जाता है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, वो धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। कर्म, ममता, क्रोध, लोभ और क्षमा की परीक्षा थी। और अश्वत्थामा उस युद्ध का वो अमर पात्र है जो ये दिखाता है कि अमरता सबसे बड़ा वरदान नहीं, बल्कि सबसे गहरा श्राप भी बन सकता है। जब तक जीवन में संयम नहीं, जब तक शक्ति के साथ दया और बुद्धि नहीं, तब तक वो शक्ति सिर्फ दुख और विनाश ही लाती है। आज हम सब भी कहीं ना कहीं अपने अपने जीवन में ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रोध, द्वेष और अहंकार के रूप में। लेकिन हमें याद रखना होगा कि हर कर्म का फल है, हर विचार की शक्ति है और हर जीवन की एक सीमा और जिम्मेदारी है। इसलिए अगर अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित है तो वो केवल धरती पर नहीं, बल्कि हर उस इंसान के भीतर जीवित है जो शक्ति का गलत प्रयोग करता है, जो ज्ञान के बिना अहंकार पालता है और जो शांति की तलाश में खुद ही अशांत जीवन जीता है। सोचिए, क्या हम भी कहीं अश्वत्थामा तो नहीं बनते जा रहे?